दोस्तों, बिहार की राजनीति में वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, बिल्कुल। लोग इसे चमत्कार का नाम दे रहे हैं। 20 साल के शासन, जी हाँ, 20 साल के बावजूद एनडीए ने एक ऐसा जनादेश पाया है जिसने विपक्ष की राजनीति को जड़ से हिला दिया है। और अगले 10 साल तक वो जड़ मजबूत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार जीत के पीछे था एक नहीं, तीन चमत्कारी चेहरे। जी हां, ये चेहरे हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और अमित शाह। वो त्रिमूर्ति जिसने बिहार की राजनीति का पूरा खेल पलट के रख दिया। एक हमारे यहां कहावत है, 3 टिकट महाविकट। तो वही कहावत जो है वो चरितार्थ हो गई। क्योंकि जब बिहार की राजनीति में थकान दिख रही थी, विपक्ष का कहना था कि अब बदलाव तो निश्चित है, तब बिहार ने एक बार फिर कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो भरोसा है। 2 दशकों के शासन के बाद भी ब्रांड मोदी ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। बिहार के बाद अब लोग बंगाल की भी चर्चा करने लगे हैं। जी हाँ, मोदी के बिहार दौरे की अगर हम बात करें तो ब्रांड मोदी कोई चुनावी नारा नहीं है, ये एक रिलेशन है, भावनात्मक रिश्ता है लोगों के और मोदी के बीच की। बिहार में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भाषण ही नहीं दिए, बल्कि जनता से सीधे संवाद भी किया और जुड़ाव बनाया। आपको बता दें, कुल 23 मेगा रैलियां और 3 रोड शो। एक तरह से सबसे मुख्य उसमें रोड शो पटना का रोड शो था और हर जगह एक ही मैसेज था, विकास, सुशासन और संकल्प। महिलाओं, युवाओं, किसानों के चेहरे पर मोदी की रैली को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग ब्रांड मोदी से कनेक्ट हो रहे थे। और ब्रांड मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है, जनता से भरोसे का रिश्ता। अब मोदी ने बिहार के हर क्लास को सीधे सीधे छुआ। गरीबों से को कहा कि आपका हक पहले, महिलाओं को दिया सुरक्षा का भरोसा, सुरक्षा दोनों तरफ से, आर्थिक भी और सामाजिक भी, और साथ ही युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का सपना भी दिया। उनकी आवाज में वही बात थी जो हर बिहारी सुनना चाहता था, बिहार बदल रहा है और अब किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। मोदी का संदेश सिर्फ मंच तक नहीं रहा, हर मोबाइल की स्क्रीन तक भी पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे वीडियोस में निष्पक्ष और सच्ची खबरें देखते हैं और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, हमारे हौसले को बुलंद कर सकते हैं, यह सिलसिला जारी रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपका हर एक मदद हमें और मजबूती प्रदान करेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ब्रांड मोदी को इस बार डिजिटल बिहार में बखूबी पेश किया गया। अमित शाह की रणनीति और मोदी की लोकप्रियता ने मिलकर एक अभेद किला बना दिया, अभेद समीकरण बना दिया, जिसे भेदना महागठबंधन के लिए नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हर जाति, हर वर्ग के लिए मोदी एक साझा पहचान बन गए, विकास के प्रतीक, न कि सिर्फ नेता। हालांकि महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई और जातीय समीकरणों पर दांव खेला, लेकिन ब्रांड मोदी ने सारा खेल पलट के रख दिया। उन्होंने जातीय राजनीति को विकास की राजनीति से रिप्लेस कर दिया। जहां महागठबंधन वादे करता रहा, वहां मोदी ने अपने काम भी गिनाए और आगे की योजनाएं भी बताई। घर, गैस, शौचालय, सड़क, किसान सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना। और नतीजा ये कि जनता ने कहा कि यही है भरोसे की राजनीति, मोदी है तो मुमकिन है। और नतीजा वही हुआ जो ब्रांड मोदी की पहचान है। वो ब्रांड मोदी की पहचान जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बताया जा रहा था कि कमजोर हो रही है या अपनी चमक खो रही है, लेकिन पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब बिहार के बाद ब्रांड मोदी जो है और मजबूती से उभर कर सामने आया है। बिहार ने एक बार फिर भरोसे की मुहर ब्रांड मोदी पर लगा दी। यही वजह है कि अमित शाह ने कहा कि यह हर बिहारी की जीत है, विकास और सुशासन की जीत है। ब्रांड मोदी अब एक चुनावी चेहरा नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन चुका है, जहां जनता खुद को विकास का हिस्सा मानती है या यूं कहें मानने लगी है। बिहार का यह फैसला फिर साबित करता है कि ब्रांड मोदी अब सिर्फ नाम नहीं, विश्वास की पहचान है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब
दूसरे चेहरे की। जी हाँ, राजनीति में वक्त सब कुछ बदल देता है, चेहरे बदल जाते हैं, नारों की चमक भी फीकी पड़ जाती है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो विश्वास बन जाते हैं। और बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति में वो नाम है नीतीश कुमार। 2 दशक बीत गए, लेकिन बिहार आज भी सुशासन बाबू के नाम पर भरोसा करता है, या यूं कहें कर रहा है, क्योंकि बिहार जानता है विकास का मतलब नीतीश और नीतीश का मतलब भरोसा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दी, नीतीश कुमार अब भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक यानी रेलेवेंट हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और इसके केंद्र में रहे सुशासन और विकास के वही 2 मुद्दे जिसकी नींव नीतीश ने 2005 में तब रखी थी जब वो पहली बार लालू के 15 साल शासन को पराजित करके सत्ता में आए थे। नीतीश ने उस समय से लेकर अब तक बिहार को अंधेरे से उजाले की ओर ले आने की भरपूर कोशिश की है। सड़कें बनाई, बिजली गांव-गांव तक पहुंचाई, लड़कियां स्कूल पहुंची, उन्हें साइकिल दिया और बिहार का आम आदमी सरकार से जुड़ा, कानून व्यवस्था से उसे नीतीश में भरोसा हुआ, शासन में भरोसा बढ़ा और यही वो भरोसा है जो आज जिंदा है और इस चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया है। इस बार के चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका भी बेहद अहम रही। नीतीश कुमार की योजनाओं, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, उद्यमी सहायता और चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपए की महिला उद्यम योजना के तहत उनके खातों में यानी 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में सीधे ट्रांसफर, इन सब ने आधी आबादी को सीधे सीधे जोड़ दिया सुशासन से, जैसे पिछली बार जोड़ा था जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। और ये वजह है कि महिलाएं बनी नीतीश की सबसे बड़ी ताकत, या बनी हुई हैं आज भी नीतीश की सबसे बड़ी ताकत। मोदी और नीतीश का साझा मंच कैसा बिहार चाहिए, इसने भी लोगों को खूब प्रभावित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में पूछा भी कि आपको कैसा बिहार चाहिए, और जनता ने जवाब दिया कि वो बिहार जो नीतीश के सुशासन वाला हो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के राज की यादें लोगों के जहन में अब भी ताजा है और एनडीए ने भी भरपूर कोशिश की। नीतीश कुमार ने बार बार लोगों को याद दिलाया कि 2005 से लेकर अब तक हम जब सत्ता में आए तो क्या आप था और उसके पहले क्या था। नीतीश कुमार ने बिहार को लालू राज के दौर से निकालकर विकास के रास्ते पर रखा, ये सभी जानते हैं। जो भी आदमी 2005 के पहले का बिहार देखा है और 2005 के बिहार को उसने जो उससे कंपैरिजन किया है, यानी उससे उसकी तुलना की है। हालांकि कई लोगों का कहना ये भी था कि नीतीश कुमार का युग अब समाप्त हो गया है, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि नीतीश अब भी बिहार की राजनीतिक जरूरत है। तमाम तरह की बातें उनके बारे में की गई, उनकी सेहत को लेकर, उनकी मानसिक सेहत को लेकर, उनकी शारीरिक सेहत को लेकर। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो एक अचेत मुख्यमंत्री है, लेकिन इसी अचेत मुख्यमंत्री को जनता ने अपना पूरा पूरा प्यार और भरोसा दिया, क्योंकि हर राज्य को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो वादे से नहीं भरोसे से चलता हो। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक स्थिरता का प्रतीक भी है, स्टेबिलिटी के सिंबल है। उनकी सादगी, उनका प्रशासनिक अनुभव और जनता से उनका सीधा संवाद, उनकी बेदाग छवि उनको बिहार के नेताओं से सबसे ऊपर का दर्जा प्रदान करती है और यही वो वजह हैं जिनसे बिहार अब भी कहता है कि नीतीश जरूरी है। तो जाहिर है बिहार की राजनीति में एक बार फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद क्या यूं कहें कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी। खुद मुझे लगता है कि एनडीए और बीजेपी भी उन्होंने भी नहीं की होगी। 20 सालों के शासन के बावजूद एनडीए ने ऐसा जबरदस्त जनादेश हासिल किया जिसने सारे राजनीतिक समीकरण को बदल दिए। तो बात करते हैं दोस्तों अब तीसरे चेहरे की। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे कौन था? वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, जी हाँ, रणनीतिकार, और वो नाम है अमित शाह। भाजपा के चाणक्य के रूप में जिनकी ख्याति है और जिन्होंने इस बार बिहार की धरती पर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। बिहार चुनाव 2025 एनडीए की यह जीत केवल नरेंद्र मोदी की लहर नहीं थी बल्कि अमित शाह की जमीनी रणनीति की भी जीत है। चुनाव अभियान की शुरुआत से लेकर आखिरी वोट पड़ने तक अमित शाह की छाप हर जगह, हर स्तर, हर बूथ पर दिखाई दी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने खुद बिहार में हफ्तों तक डेरा डाले रखा। वे न सिर्फ पटना बल्कि भागलपुर, दरभंगा, गया, सीवान और सासाराम जैसे इलाकों में लगातार मीटिंग्स करते रहे, बैठकें करते रहे और कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहे। हर विधानसभा क्षेत्र की जातीय गणित, बूथ स्ट्रेंथ,
मतदाता पैटर्न को लेकर शाह ने खुद बैठकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इसका विश्लेषण किया। यानी इस बार सिर्फ नारे नहीं बल्कि नियोजन यानी प्लानिंग भी चली। शाह का पूरा फोकस था बूथ लेवल पर भाजपा और उसके घटक दलों के बीच तालमेल को बनाए रखने पर, उसे बढ़ाने पर। अमित शाह की रैलियों का असर आप उनके भाषणों से भी समझ सकते हैं कि अमित शाह ने किस तरह से बिहार की जनता को याद दिलाया कि एनडीए है तो आप सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने कभी विकास की बात की, कभी सुशासन की बात की और कभी महिलाओं की सुरक्षा पर भावनात्मक अपील भी की। उनका हर शब्द जनता के दिल में भी उतर गया। दरभंगा, मधुबनी और बक्सर की सभाओं में उनकी भीड़ ने लोगों को यह एहसास कराया कि वो कितनी मेहनत कर रहे थे। जहां उन्होंने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता अब जात नहीं विकास के लिए वोट करती है। अमित शाह ने चुनाव प्रचार को सिर्फ भाषण तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने सोशल मीडिया, बूथ कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच संवाद का एक नेटवर्क भी खड़ा कर दिया और हर मतदाता तक ये संदेश पहुंचाया गया कि मोदी है तो मुमकिन है। और नतीजा, एनडीए ने बिहार में एक बार फिर इतिहास रच दिया। अमित शाह ने महिलाओं और युवाओं को सीधे अपने प्रचार अभियान से जोड़ने का काम भी किया। महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण, जनधन जैसी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद ने राजग के वोट बैंक को और मजबूत किया, उसे और बढ़ा दिया। जी हाँ, आपको पता है कि ये इस बार जो गैप है महागठबंधन और राजग के बीच के वोटों के अंतर का, वो 10% का है। और आखिर में जब नतीजे आए तो नारा सिर्फ जीत का नहीं था बल्कि भरोसे और विश्वास का भी था। और अमित शाह ने अपनी रणनीति से एक बार फिर साबित किया कि रणनीति और संगठन की शक्ति से हर मुश्किल चुनाव आसान बनाया जा सकता है। वो चुनाव जो चुनाव प्रचार के दौरान लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, वो एक तरफा आंधी या यूं कहें सुनामी में बदल गया। बिहार की ये जीत सिर्फ एक दल की नहीं बल्कि हर उस बिहारी की है जिसने विकास, सुशासन और स्थिरता का रास्ता चुना और जो तमाम तरह के वादे किए गए, गैर हकीकत वादे किए गए, उनको ठुकरा दिया। तो दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि अमित शाह हैं इस जीत के असली मास्टरमाइंड? अगर आप मानते हैं तो आप कमेंट में जाइए और वहां लिखिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी पॉलिटिकल एपिसोड के तहत एक और पॉलिटिकल अनकही किस्से के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।